हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा कहते हैं। जैसे मान लो कि बहुत सारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा समूह में जा रहा है, ठीक है, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं कि दोस्तों अगर आप देखते हैं कि जल का प्रवाह होता है, ठीक है, तो उसे जल का प्रवाह कहते हैं। बहुत सारा जल का प्रवाह होता है, उसे क्या कहते हैं, जल का प्रवाह कहते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आखिर कितना प्रवाह होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना प्रवाह होता है। तो चलिए देखते हैं 625, यहाँ पे 15 को जीरो लगा दे, ठीक है, 15 को डॉट 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 हो गया, इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है। इतना के स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवाह होते हैं। जैसे मान चलो कोई डिवाइस वगैरह होता है, हम छूते हैं तो एक एम्पियर बराबर होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। हमारे शरीर में क्या होता है, झटका लगता है, तो हमें कहते हैं कि 440 वोल्ट हमारे शरीर में लग रहा है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड होता है। इतना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन आखिर क्यों प्रवाहित होता है और कैसे प्रवाहित होता है हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, जब ये वोल्ट होता है ना, ये वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, धक्का इधर देता है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देता है तो ये रेसिस्टेंट होता है, यानी आर जो होता है ना, आर इधर से धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, और ये जो वोल्ट होता है इधर से धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो क्या होता है, बेचारा ये इलेक्ट्रॉन होता है ना, आपस में पिस जाता है। कि जैसे होता है कि गांव देहात में नहीं होता है कि दोस्तों की जैसे कि दो चक्की के बीच में गेहूं होता है वो फूट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो होता है, जो वोल्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देता है और रेजिस्टेंस जो इधर धक्का देता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का होना बहुत बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वोल्ट इधर से अगर इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन है आगे जाएगा, जो है रेजिस्टेंस है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को धक्का नहीं देगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस का होना भी बहुत बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। उसी प्रकार देखते हैं कि ये जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन जो होता है सेम इसी प्रकार काम करता है कि जैसे मान चलो ये वोल्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देता है, और ये रेजिस्टेंस है ना जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ धक्का देता है। तो टंगस्टन को हम लोग देखते हैं कि जो बिजली के बॉल में होता है टंगस्टन, वो लाल हो जाता है। इसी प्रकार ये भी यहाँ पे काम करता है, ये अपने आप में क्या होता है, लाल हो जाता है, नहीं चमकीला हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, टंगस्टन को जो होता है ना बिजली के तारों में लगाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं नाइक्रोम को। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नाइक्रोम होता है। ये नाइक्रोम का तार भी उसी प्रकार होता है कि दोस्तों की जैसे होता है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे जो वोल्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से धक्का देता है, और यहाँ से जो है रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। तो जो ये नाइक्रोम होता है ना दोस्तों, क्या होता है, अपने आप में आग बबूला हो जाता है, यानी चमकीला हो जाता है। ये चमकीला हो जाता है, इसी को मतलब क्या कहते हैं कि अपने घरों में जो होता है ना हीटर वगैरह में इसका यूज करते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में गर्म हो जाता है। इसी प्रकार हम अपने यूज में जो क्या करते हैं, हीटर में इसका यूज करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जो होता है कॉपर, यानी कॉपर को भी आप लोग देखे होंगे। कॉपर क्या होता है कि जो आपके घरों वगैरह में होता है ना जो पंखा, उसमें कॉपर लगा होता है। क्यों कॉपर लगा होता है कि जानते हो क्या होता है, जो ये वोल्ट है ना, वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देता है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस यानी आर है, जो इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का देता है। तो ये है ना जो कॉपर कमाल का एक काम करता है, अपना क्या करता है कि जैसे राउंड करने लगता है, तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, यानी बिजली पंखों में यूज करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कॉपर का। इसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन हमारे काम करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन जो होता है फेस और न्यूट्रल, ये दो होते हैं। तो हम लोग फेस और न्यूट्रल को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि फेस क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। ऐसे भी धारा तो एसी और डीसी दोनों होते हैं, तो हम उनका उपयोग दूसरे वीडियो में देखेंगे कि उसका उपयोग क्या रहता है और कैसे वो काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, फेस देखते हैं। फेस होता है, उसके बाद में न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी फेस जो होता है जिसे हम लोग जिंदा तार के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो फेस होता है जिंदा तार के नाम से जानते हैं, और इसे गर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो होता है ना न्यूट्रल यानी ठंडे तार होते हैं। जो इसमें जो ये फेस होता है ना, इसका जो कवर वगैरह होता है तार का, आप लोग देखते हैं जो ब्लैक होता है वही फेस होता है, और जो रेड होता है ना वो न्यूट्रल होता है, ठीक है दोस्तों।
तो इसका उपयोग कैसे होता है घरों में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई दोस्तों अगर ये डिवाइस है, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसमें अगर हम लोग फेस को केवल प्रवाह करेंगे यहाँ पे, जैसे मान के चलो यहाँ पे फेस हो गया, फेस हो गया, इधर जा रहा है, ठीक है, कोई डिवाइस में। अगर इस फेस को केवल जाने का रास्ता, अगर आने का रास्ता नहीं है तो ये फेस कुछ नहीं कर पाएगा, अपना कुछ काम ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे होता है कि हम लोग केवल फेस को, अगर तार को ऐसे अपने आप में मानते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, करंट नहीं लगता है। और दूसरे किसी को बोलते हैं कि मेरे देह को टच मत करना, क्योंकि अगर वो टच करेगा तो क्या होगा, उसके पैर जो होते हैं ना जमीन होता है, ठीक है, वो अर्थ हमारे में चला आएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर अपना काम करना शुरू कर देगा, तो हमको भी करंट लगेगा, जो छुएगा उसको भी करंट लगेगा। इसी प्रकार क्या होता है कि यहाँ पे जैसे देखते हैं न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्या होता है कि जैसे फेस इधर से जा रहा है और न्यूट्रल इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये डिवाइस अपना काम कर रहा है, ठीक है। तब छुएंगे तो क्या होगा कि करंट हमको लगेगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कोई डिवाइस है, ठीक है, इस डिवाइस को हम टच करेंगे तो हमें करंट नहीं लगता है, ठीक है। अगर मान के चलते यहाँ पे कहीं लीक है तार, वायर यहाँ पे अगर लीक है तो हम इसे छुएंगे तो इस डिवाइस को क्या होगा, हमें करंट लगेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो होता है फेस तो हम लोग समझ गए क्या होता है, न्यूट्रल भी समझ गए क्या होता है। उसी प्रकार एक होता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है कि जो आपके घरों में बेसिकली अर्थिंग लिया जाता है। अर्थिंग इसलिए लिया जाता है कि जैसे मान लो कि कोई डिवाइस है, यहाँ पे फेस जा रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई तार अगर कटा हुआ है, ठीक है, अगर वही अर्थ को लेकर हम लोग जमीन में कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे, तो क्या होगा कि यहाँ से फेस तो जा रहा है इधर और आने का रास्ता है इधर न्यूट्रल, तो ये क्या होगा, जो कटा हुआ होगा ना वो इस चलाएगा अर्थ में, यानी ये अर्थ में चलाएगा, तब हम इस डिवाइस को छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे अपने घरों में देखा होगा जो वायर क्लिप होता है ना, 3 टाइप्स के होते हैं, देख लो, ऐसे आपने डिवाइस देखा होगा, ठीक है। ये जो डिवाइस है ना, ये फेस हो गया, ये हो गया न्यूट्रल हो गया, यही जो मेन होता है ना ऊपर वाला, यही जो मेन होता है ऊपर वाला, क्या होता है, अर्थिंग होता है, ठीक है। तो इसी अर्थिंग को लेकर हम जमीन तक कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस डिवाइस को छूते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि करंट क्या है। थोड़ा बहुत वीडियो में हम लोग करंट को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से देख लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, क्या इस करंट को हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आई होप आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।